हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सिर्फ के किड्स पर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 8 की जो आपकी हिंदी की बुक थी वसंत, उसका पार्ट 11 पढ़ा था। पार्ट 11 में आपकी एक कविता थी जिसका शीर्षक था सूरदास के पद, जिसे आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। हमने इस कविता को पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग इस पाठ के सभी प्रश्नों के हल करने वाले हैं। तो आइए इस पाठ के प्रश्नों के हल करते हैं। हम इस पाठ के प्रश्नों के हल करने प्रारंभ करें उससे पूर्व आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ अवश्य साझा करें। प्रश्न अभ्यास पदों से नंबर 1 करके प्रश्न, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? तो इसका उत्तर लिखिए। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को बताया कि दूध पीने से उनकी चोटी बलराम भैया की तरह हो जाएगी। श्री कृष्ण अपनी चोटी बलराम जी की चोटी की तरह मोटी और बड़ी करना चाहते थे। इस लोभ के कारण वे दूध पीने के लिए तैयार हुए। नंबर 2 करके प्रश्न, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? तो इसका उत्तर लिखिए। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि उनकी चोटी भी बलराम भैया की तरह लंबी मोटी हो जाएगी, फिर वह नागिन जैसी लहराएगी। नंबर 3 करके प्रश्न, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? तो इसका उत्तर लिखिए। दूध की तुलना में श्री कृष्ण को माखन रोटी अधिक पसंद है। नंबर 4 करके प्रश्न, तहि पूत अनोखो जायो, पंक्तियों में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? तो इसका उत्तर लिखिए। तहि पूत अनोखो जायो, पंक्तियों में ग्वालन के मन में यशोदा के लिए कृष्ण जैसा पुत्र पाने पर ईर्ष्या की भावना व कृष्ण के उनका माखन चुराने पर क्रोध के भाव मुखरित हो रहे हैं, इसलिए वह यशोदा माता को उलाहना दे रही हैं। नंबर 5 करके प्रश्न, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? तो इसका उत्तर लिखिए। श्री कृष्ण को माखन ऊंचे टंगे छीकों से चुराने में दिक्कत होती थी, इसलिए माखन गिर जाता था तथा चुराते समय वे आधा माखन खुद खाते हैं व आधा अपने सखाओं को खिलाते हैं, जिसके कारण माखन जगह जगह जमीन पर गिर जाता है। नंबर 6 करके प्रश्न, दोनों पदों में आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? तो इसका उत्तर लिखिए। दोनों पदों में प्रथम पद सबसे अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ बाल स्वभाववश प्रायः श्री कृष्ण दूध पीने में आनाकानी किया करते थे। तब एक दिन माता यशोदा ने प्रलोभन दिया कि कान्हा, तू नित्य कच्चा दूध पिया कर, इससे तेरी चोटी दाऊ यानी बलराम जैसी मोटी व लंबी हो जाएगी। मैया के कहने पर कान्हा दूध पीने लगे। अधिक समय बीतने पर श्री कृष्ण अपने बालपन के कारण माता से अनुनय विनय करते हैं कि तुम्हारे कहने पर मैंने दूध पिया और फिर भी मेरी चोटी नहीं बढ़ रही। उनकी माता से उनकी नाराजगी व्यक्त करना, दूध न पीने का हठ करना, बलराम भैया की तरह चोटी पाने का हठ करना हृदय को बड़ा ही आनंद देता है। अनुमान और कल्पना नंबर 1 करके प्रश्न, दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी? तो इसका उत्तर लिखिए। दूसरे पद को पढ़कर लगता है कि उस समय श्री कृष्ण की उम्र 4 से 7 साल की रही होगी, तभी उनके छोटे छोटे हाथों से सावधानी बरतने पर भी माखन बिखर जाता था। नंबर 2 करके प्रश्न, ऐसा हुआ हो कभी कि माँ के मना करने पर भी घर में उपलब्ध किसी स्वादिष्ट वस्तु को आपने चुपके चुपके थोड़ा बहुत खा लिया हो और चोरी पकड़े जाने पर कोई बहाना भी बनाया हो? अपनी आप बीती की तुलना श्री कृष्ण की बाल लीला से कीजिए। इस प्रश्न का हल विद्यार्थी गण स्वयं करेंगे। नंबर 3 करके प्रश्न, किसी ऐसी घटना के विषय में लिखिए जब किसी ने आपकी शिकायत की हो और फिर आपके किसी अभिभावक जैसे माता पिता, बड़ा भाई बहन इत्यादि ने आपसे उत्तर मांगा हो। इस प्रश्न का हल विद्यार्थी गण स्वयं करेंगे। भाषा की बात नंबर 1 करके प्रश्न, श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा गया है। इसके लिए एक शब्द दीजिए। तो इसका उत्तर लिखिए। माखन चुराने वाला, माखन चोर। नंबर 2 करके प्रश्न, श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इसका उत्तर लिखिए। श्री कृष्ण के पर्यायवाची शब्द हैं गोविंद, रणछोड़, वासुदेव, मुरलीधर, नंदलाल। नंबर 3 करके प्रश्न, कुछ शब्द परस्पर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं, और कुछ विपरीत अर्थ वाले भी। समानार्थी शब्द पर्यायवाची कहे जाते हैं और विपरीतार्थक शब्द विलोम। जैसे पर्यायवाची शब्द चंद्रमा, शशि, इंदु, राका, मधुकर, भ्रमर, भौरा, मधु। सूर्य के पर्यायवाची रवि, भानु, दिनकर। विपरीतार्थक, दिन का विपरीतार्थक रात, श्वेत का श्याम, शीत का उष्ण। पाठों से दोनों प्रकार के शब्दों को खोजकर लिखिए। तो इसका उत्तर लिखिए। शीर्षक लिखिए पर्यायवाची शब्द बेनी, इसका पर्यायवाची शब्द है चोटी। मैया, इसका लिखिए जननी, माँ, माता। दूध, दूध का लिखिए दुग्ध, पय, गोरस। बलराम, इसका पर्यायवाची दाऊ, हलधर। ठोटा, ठोटा का लिखिए सुत, पुत्र, बेटा। शीर्षक लिखिए विपरीतार्थक शब्द, इसके सामने लिखिए लंबी, छोटी, श्याम, श्वेत, संग्रह, विग्रह, विग, अग, रात, दिन, प्रकट,
ओझल। यहाँ आपको शब्दार्थ मिल जाएंगे, यानी पाठ में आए हुए जितने भी जटिल शब्द हैं उनके अर्थ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यदि आप चाहें तो इसका अवलोकन आप स्वयं से कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने कक्षा 8 की जो आपकी हिंदी की बुक थी वसंत, उसके पाठ 11 के सभी प्रश्नों के हल हमने इस वीडियो में किए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ अवश्य साझा करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।